वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एक्सीडेंटल का मामला है, सिविल लाइन से लाया गया है, ट्रैफिक पुलिस द्वारा लाया गया है। पेशेंट जब लाया गया तो बीडी की कंडीशन में था, ब्रॉड डेड की कंडीशन में था। उसके लिए बॉडी को पीएमओ के लिए रखवाया गया है। औरैया पुलिस ने जन सुनवाई और शिकायत निस्तारण में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री कार्यालय की अप्रैल 2026 रैंकिंग में औरैया पुलिस को पूरे प्रदेश में पहला स्थान मिला है। जिले के 11 थानों ने 100% शिकायत निस्तारण कर बेहतर पुलिसिंग का उदाहरण पेश किया है। फर्रुखाबाद में बढ़े बिजली बिल और लटके बिजली तारों से परेशान लोगों का गुस्सा अब सड़क पर फूट पड़ा है। नाराज लोगों ने सातनपुर मंडी रोड पर जाम लगाकर बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल तो बढ़ गए, लेकिन सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। और क्या जी, क्या नाम है आपका? कोमल। ये जो जाम जो लगाया गया था, इसका क्या कारण था? इसके लिए केबल के नीचे केबल के चक्कर में लगाया है। जो रोज आए दिन करंट बच्चों को लगते हैं, मेरे निकलो खोपड़ी पे करंट लगता है, बरसात में सब करंट। नहीं तो ये आपके दरवाजे पे कब से लाइन पड़ी हुई है? 1.5 महीने हुए, 1.5 साल हो गई है। इसकी शिकायत की गई है क्या? कोई सुनवाई नहीं होती है। भैया, क्या नाम है आपका? आजाद सिंह। क्या हो गया था सर? ये लाइन पड़ी है कई दिन से पड़ी, आए दिन उन घर वालों बच्चों सबको बच्चे को करंट लगता है यहाँ पर। तो इसकी आपने शिकायत की थी? शिकायत की सीएम साहब से एक बार नहीं, 1.5 साल पहले मैंने एप्लीकेशन दी थी, इससे पहले भी एप्लीकेशन आज फिर भी देने गया तो सीएम साहब हमसे बोले कि लाइन की व्यवस्था बहुत रुपये खर्चा लगेगा। हमने कितना लगेगा कि नहीं, दूरी के हिसाब से लगेगा, तब पंच लाइन पड़ेगी। और कह रहे लखनऊ से पास नहीं हो रही है, जब आदमी मर जाएगा तभी पास होगी इसका लाइन में। क्या नहीं तो आप लोगों को मीटर लगे हुए हैं क्या? मीटर सबके लगे, स्मार्ट मीटर लगे। अगर एक दिन बिल लेट हो जाए तो लाइन कट जाए, ये घर से मत्ती चली जाए। और लेकिन स्मार्ट मीटर लगा दिए, इसकी व्यवस्था कुछ नहीं है। मीटर भी चेंज चाहिए। मैनपुरी दौरे पहुंची समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बंगाल हिंसा, वोट डिलीट होने और काउंटिंग फुटेज को लेकर कई सवाल उठाए और पीडीए गठबंधन को मजबूत करने की बात कही है। लगातार हम चुनाव आयोग पे प्रश्न उठा रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग को तो छतरी दी हुई है ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और उस छतरी के तहत वो सारे काम कारनामे कर रही है चुनाव आयोग। जब एफिडेविट मांगे गए थे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी ने एफिडेविट चुनाव आयोग को दिए थे, और आज तक चुनाव आयोग उन एफिडेविट जो डिलीटेड वोटर्स से आज तक जवाब नहीं दे पाया है। तो अगर लोकतंत्र के माध्यम से देश को चलाना ही नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी ताज पहन ले अपने सर पे, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लोकतंत्र को आप हटा दीजिए, फिर जो संविधान है उसको नष्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका तो आखिरकार यही आपका मूल उद्देश्य है कि आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को आप नष्ट करना चाहते हैं। यहाँ के बिधूना में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती को लेकर भव्य तैयारियां शुरू की गई थी। रामलीला मैदान में विशाल समारोह शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। महाराणा प्रताप जी की जयंती को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं आपके द्वारा? क्योंकि विगत कई वर्षों से यह कार्यक्रम चल रहा है और हम और हमारी समिति का ये प्रयास रहता है कि विगत वर्ष से अगली वर्ष का जब कार्यक्रम हो तो और भव्य हो, और उसमें ज़्यादा मेहनत करके हम उसको और सफलतम कार्यक्रम में तब्दील करें। इस बार भी हमने जो पूर्व सैनिकों का सम्मान है उसकी संख्या में भी इजाफा हुआ है। 100 के आसपास पूर्व सैनिकों को सम्मानित करने का, 10 जिले के मेधावी छात्रों का सम्मान करने का, और उत्तर प्रदेश केसरी के नाम से विख्यात पहलवान अविनायक चौहान के सम्मान का कार्यक्रम, और जो भी खिलाड़ी जिन्होंने गोल्ड मेडल देश व प्रदेश के लिए जीता है, ऐसे 1-2 खिलाड़ी हमारे इस जनपद में निवास करते हैं, उनका भी सम्मान किया जाएगा। और 5 बजे से भव्य और दिव्य शोभा यात्रा इस नगर में निकाली जाएगी। सभी क्षेत्रीय आम जनमानस से राष्ट्र प्रेमियों को यही अपील है कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें
इस गैर राजनीतिक कार्यक्रम में महाराणा प्रताप जी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार पिकअप ने साइकिल से ले जा रहे छात्र को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पहले सीएससी और बाद में जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। शांति। अच्छा, ये बच्चे की जो चोट लगी, ये कौन है आपका? माँ है बाकी। वो बच्चा कौन है आपका? हमारा नाती है। अच्छा, आप दादी हैं उसकी? हाँ। अच्छा, क्या घटना घट गई, जरा बता दो। वह लला साइकिल लेकर के आओ और पीछे छोटा हाथी ने टक्कर मारी। छोटा हाथी ने टक्कर मार दी पिकअप ने? हाँ, पिकअप पकड़ गई क्या? हाँ, पकड़िए। पुलिस को सूचना दी है तुमने? अब पता नहीं बेटा दई कि नहीं दई, लड़े मारे। काशी के राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने लोगों से आयुर्वेद अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सही जीवन शैली और आयुर्वेदिक उपचार बेहतर स्वास्थ्य की असली कुंजी है और कई बीमारियों का स्थायी समाधान दे सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार सिंह है। आप कहाँ पर नियुक्त हैं? मैं शल्य डिपार्टमेंट बुंदेलखंड राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में हूँ। सर, आज एलोपैथिक का टाइम चल रहा है वर्तमान समय में। लोग परेशानियों तो बीमारियों से परेशान होकर एलोपैथिक की तरफ भागते हैं और एक आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप आयुर्वेद के नियमों का पालन करेंगे तो आपको बीमारी होगी ही नहीं। आप जी, इसके लिए हमारे पास ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति परहेज करता है उसको दवाओं की ज़रूरत नहीं, और जो परहेज नहीं करता उसको भी दवाओं की ज़रूरत नहीं। तो हम लोग यहाँ पर जो आयुर्वेद वाले हैं वो ऐसी विधायक चीज़ें बताते हैं जिससे कि व्यक्ति को बीमारी हो ही नहीं। तो इसलिए आप आयुर्वेद कॉलेज में आके समझ सकते हैं, कोई भी बीमारी हो सबका इलाज जो है हम लोग करते हैं यहाँ पे। सर, एलोपैथिक की अपेक्षा आयुर्वेदिक में समय लगता है, लेकिन इसमें क्या मतलब ऐसी गारंटी होती है कि जो सुनते हैं कि रोग जड़ से खत्म हो जाता है? हाँ, इसमें रोगों का इलाज जो है जड़ से किया जाता है। जड़ से मतलब कि पहले ढूंढा जाता है कि क्या कारण है रोग का और उसको फिर रोका जाता है, बताया जाता है कि ये चीज़ नहीं करो। इसके लिए हमारे पास बेसिकली 3 प्रिंसिपल्स हैं: निदान, परिवर्जन, प्रकृति विघात, अपकर्षण। तो निदान परिवर्जन में हम लोग उसका जड़ से जो भी कारण है उसको रूल आउट करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद में प्रकृति विघात में जो बीमारी बची हुई होती है उसको निकालना और उसके अगेंस्ट काम करना करते हैं। अपकर्षण में स्पेशली जैसे पंचकर्म है, सर्जरी है, वो सब किया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक लास्ट सवाल और ये कि आप आम पब्लिक से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो सभी से कहना चाहूँगा कि यहाँ पर बुंदेलखंड राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज और चिकित्सालय में बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। लगभग सभी बीमारियों का सर्जरी भी होती है। पाइल्स, फिस्टुला की यहाँ पर सर्जरी अच्छी खासी हो रही हैं। बहुत सारे मरीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो सर्जरी करा के स्वस्थ हो चुके हैं और चल भी रहे हैं। तो आप यहाँ पर आके अपने जो भी बीमारियाँ हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उचित चिकित्सा ले सकते हैं। औरैया के सबसे व्यस्त सुभाष चौराहे पर युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मच गया। वीडियो में युवक के साथ मारपीट होती रही और भीड़ तमाशबीन बनी रही। घटना ने एक बार फिर से पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुल्तानपुर में लूट के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने मौके से 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लूट की रकम, बाइक और अवैध असलाहा बरामद किया है। पुलिस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। 7 मई 2026 को जिला सुल्तानपुर के थाना कोतवाली नगर में शाम को लगभग 6 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त होती है कि एक लूट की घटना कारित की गई है। सूचनाकर्ता रामकृष्ण विश्वकर्मा सनाफ राम आश्रय विश्वकर्मा के द्वारा यह बताया जाता है कि ये जो है माइक्रो फाइनेंस कंपनी में ये कलेक्शन का कार्य करते हैं। कलेक्शन का कार्य करके जब ये वापस आ रहे थे तो इस दौरान इनसे जो है 32,000 रुपये तमंचे के बल पर छीन लिए जाते हैं। उक्त सूचना के आधार पर टीमें गठित की जाती हैं और आसपास के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जाता है। इस दौरान जो है जब इस बिंदु पर जब कार्रवाई की जाती है और अभियोग भी पंजीकृत कर लिया जाता है सुसंगत धाराओं में। आज दिनांक 9 मई 26 को रात्रि में लगभग 2:30 बजे के आसपास यह जानकारी मिलती है कि उक्त घटना से संबंधित कुछ अभियुक्त हैं जो माल के बंटवारे के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस दौरान स्थानीय कोतवाली नगर की टीम
और जनपदीय क्राइम ब्रांच एसओजी की टीम मौके पर जाती है, बदमाशों को घेरने का प्रयास करती है। इस दौरान बदमाशों द्वारा फायर किया जाता है पुलिस टीम पर, जिसमें पुलिस टीम द्वारा भी अपने बचाव में फायर किए जाते हैं और जिसमें से एक बदमाश, जिसका नाम प्रतीक भारती पुत्र रामकृपाल भारती लम्बा का रहने वाला है, के पैर में गोली लगती है और साथ में अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी भी होती है। जो घटना में प्रयुक्त बाइक है उसकी भी बरामदगी की जा चुकी है और जो घटना में जो पैसे लूटे गए हैं उसकी भी बरामदगी की जा चुकी है। अन्य कार्रवाइयाँ प्रचलित हैं। घायल को जिला अस्पताल भेज दिया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। घटना में शामिल चारों अभियुक्तों के जमा तलाशी के द्वारा कुल 24,500 रुपये बरामद किए गए हैं। उक्त पैसे के बारे में पूछने पर अभियुक्तों द्वारा ये बताया गया था कि ये पैसे उनके द्वारा लूटे गए थे और उसी के बंटवारे के लिए ये आज इकट्ठा हुए थे। सिद्धार्थनगर में आर्केस्ट्रा कार्यक्रम के दौरान असलाह प्रदर्शन का वीडियो वायरल होने से सनसनी फैल गई। वीडियो में युवक पिस्टल लहराते और ड्राई फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। औरैया के अयाना थाना क्षेत्र में सड़क किनारे पड़े दो युवकों को देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। दोनों युवक पानी भरे गड्ढे के पास मिले, जिनमें एक की मौत की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने दोनों को अस्पताल भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। फर्रुखाबाद में पुलिया के नीचे नाले में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। रायबरेली में शादी समारोह के दौरान मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। डांस कर रहे युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बापू कौन है आपके? हमारा बेटा। क्या हुआ ये? बारात आए थे मजगवा, वो आपसे में डांस होते थे, लौंडे लौंडे करते थे और हमारे गांव के दामाद है और पीछे चक्कू पोसे रहे थे, निखार के दारू पिए थे और मार के फिर को हम लेकर हरचंदपुर सलामपुर अस्पताल सरकारी, वहाँ से फिर रायबरेली भी की। कितने लोग थे वो लोग? वो रहे 2-4 आदमी थे। किस चीज़ का विवाद था? आपसे नाचने के लिए शराब पिए थे। औरैया के रोशनपुर में सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों ने घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए काम रुकवा दिया है। ग्रामीणों ने सड़क को हाथों से उखाड़कर गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए और अधिकारियों से जांच की मांग की है। दीपेंद्र कुमार, कहाँ से निवासी? रोशनपुर। क्या समस्या है आपकी? समस्या जाए कि जो मान लो मानक के हिसाब से रोड नहीं बन रहा, 1 इंच भी इसमें रोड की गिट्टी वगैरह नहीं डाले, सही से उन्होंने मिलाया नहीं, ठीक है। और जो भी काम हो रहा लीपा पोती हो रहा, मशीन से काम नहीं हो रहा है और मशीन से बन नहीं रहा है, ऐसे काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? आशीष मिश्रा। कहाँ से निवासी है? रोशनपुर की। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये भैया, हमारे गांव में जो रोड 20-22 साल बाद तो बन रहा है, ये बढ़िया तरीका से बने, मानक के अनुरूप बने, एक दाएं बने, रोज रोज तो बन नहीं पाती ये चीज़ें। इसमें गुणवत्ता का ध्यान रखना चाहिए। लीपा पोती करी जा रही है, बढ़िया तरीके से रोड नहीं बन रहा। जो तो आप देख ही रहे होगे कैसे लीपा पोती कर रहे हो, उखाड़ रहे हो हाथन से। ये बताओ, इसमें अगर ये डामर होता तो आदमी की औकात इसमें हाथ लगा दे, हाल उसके हाथ में निकल के आ जाएगी साथ में। ठेकेदार से आपने बात की? ठेकेदार से बात की, ठेकेदार कह रहे हो हम मानक से 2% एक्स्ट्रा बनाए रहे, चेक कराए गई। और वो देख लो, जो तुम्हारे सामने है, सब लोगों ने नीचे मिट्टी और डस्ट डाली गई है। औरैया के अजीतमल कोतवाली गेट के बाहर युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में युवक को डंडों से बेरहमी से पीटा देखा जा सकता है, जबकि मौके पर मौजूद पुलिस मूक दर्शक बनी दिखाई दे रही है। वायरल वीडियो में पुलिसिंग व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। फर्रुखाबाद में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का भव्य लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह, बीजेपी सांसद, विधायक और कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में शामिल हुए।
अमेठी में युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। परिजनों की मांग है कि पहले आरोपियों की गिरफ्तारी हो। मौके पर भारी पुलिस बल और अधिकारी लोगों को समझाने में जुटे रहे, लेकिन परिजन डीएम और एसपी को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। मेरा नाम राहुल मिश्रा है। मेरे चाचा बड़े पापा का लड़का था जिसको गोली मार के हत्या कर दिया गया। श्रीकांत मिश्रा प्रधान, उनके मौसी के लड़के सचिन मिलके गोली मार के हत्या कर दी है और वहीं पड़े थे। अभी तक का ना कोई पुलिस कार्रवाई कर रही है, ना कोई अभी मुलजिम पकड़ा गया। जो निर्दोष था, जो गवाहीदार था, उसको पकड़ के ले गए हैं। वो भी थाने में नहीं है, अभी तक पता चला है कहाँ है, कुछ पता नहीं चल रहा है। ना यहाँ पे कोई आश्वासन के लिए डीएम आ रहे हैं, ना कोई वो ये बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द साहब को यहाँ से हटाओ। धमकी दे रहे हैं पुलिस वाले ये कि यहाँ से जल्द कार्यक्रम किया जाए। नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम राहुल मिश्रा है। मांग क्या है आपकी? मांग हमारी यही है कि यहाँ पे या डीएम आए या तो वो पकड़ा जाए। मुलजिम ये को पकड़ना जरूरी है भैया। कितने लोग थे मारने में? टोटल वहाँ पे 3 आदमी थे। क्या पहले से क्राइम करता है? क्राइम तो नहीं, ये ज़मीनी कोई विवाद था। वो ज़मीन के लिए बोल रहे थे कि ये ज़मीन हमें लिख दो। वो मना कर रहे थे कि नहीं, हमारे उसी ज़मीन का मैटर लेके है ये सब बड़ा। श्रीकांत पहले से भी क्या क्राइम करता है? श्रीकांत का पूरा हिस्ट्री पूरा गांव जानता है। वो कितना बड़ा हिस्ट्री सीटर है। वो बहुत बड़ा क्राइम करता है। मर्डर और इसके पहले भी हत्या कर चुके हैं प्रधान के। अमेठी में बीते 24 घंटे के भीतर हुए अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में एक ही परिवार के 2 सगे भाइयों की भी जान चली गई है। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। एटा के जलेसर कस्बे में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती पर भव्य पैदल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में डीजे, ट्रैक्टर और सैकड़ों लोग शामिल हुए। जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया और पूरे कस्बे में महाराणा प्रताप के जय घोष गूंजते रहे। अमेठी में सड़क किनारे नाले में नवजात बच्ची मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम मौके पर पहुंची और बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बच्ची की हालत गंभीर होने पर उसे रायबरेली एम्स रेफर कर दिया गया है। घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। सर, इन्होंने में एक झाड़ियों में नवजात बच्ची मिली थी। क्या हमारे एसएनसीओ में 10:57 पे एक बच्चा आया जो कि चाइल्ड हेल्पलाइन वाले लेके आए थे। बहुत ही कंडीशन उसकी ख़राब थी। 800 ग्राम का बच्चा था जिसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी और बच्चा एकदम ठंडा पड़ा हुआ था। हमने यहाँ पे प्रयास किया उसको बचाने का, तो कुछ सांसें तो उसकी आने लगी थी, लेकिन बच्चा बहुत ही ज़्यादा गंभीर था। ऐसे बच्चों को जो 1 किलो से कम रहते हैं उनको NICU की ज़रूरत होती है, तो हमने उसको एम्स रायबरेली के लिए यहाँ से रिफ़र कर दिया है। अमेठी में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब बेटी की विदाई से पहले पिता और चाचा की सड़क हादसे में मौत हो गई। फल लेने गए 2 सगे भाइयों की बाइक दुर्घटना में जान चली गई। हादसे के बाद परिवार ही नहीं बल्कि पूरे गाँव में कोहराम मचा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शारदा प्रसाद है। कौन है आप इनके? मैं जिसके यहाँ शादी थी, मैं उस लड़की का मौसा हूँ। और कल रात करीब 8 बजे के शाम का टाइम था। उस समय इनके पिताजी फल लेने के लिए यहीं से नज़दीकी चौराहे पे जा रहे थे। वहाँ पे फल लेके आते समय या जाते समय कब हुआ एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो गई और उनके साथ एक और लोग थे आसाराम, दोनों लोगों की मृत्यु हो गई। इस दुखद घटना में हम सरकार और प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इन लोगों की सहायता जितनी हो सके उतना कर दें। जो लोग खत्म हुए उनकी परिवार की स्थिति कैसी है? परिवार की स्थिति एकदम जर्जर है सर। ये समझ लीजिए पहली बेटी की शादी थी, इनके 6 बच्चे हैं, 5 बेटियां हैं, एक लड़का है छोटा सा है। और हम सरकार से यही उम्मीद लगाते हैं कि इनका जो भी आर्थिक मदद हो सके वो करे, क्योंकि इनका आगे बढ़ाने वाला कोई भी यानी खाने पीने का सारा व्यवस्था कोई कुछ भी अब इनका सहारा कोई है नहीं। अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आया? अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ है कि जिससे इनको उम्मीद हो कि इनकी मदद हो सके। ऐसा कोई अभी तक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई है।
कासगंज में शमशान घाट के पास खेत में महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शव आधा मिट्टी से ढका हुआ था और महिला के मुंह से झाग निकल रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है।